अंगद कह ही जाऊं में पा रहा, जिए सन से कछु फिरती बारा। देखो रामायण जो है वह अथाह रहस्यमयी रत्नों से भरी हुई अथाह व समुद्र है। यानी आप इस रामायण रूपी महासागर में जितने गोते लगाओगे उतने ही रहस्यमय रत्न आपको प्राप्त होते रहेंगे। ये इतना बड़ा अथाह समुद्र है जिसमें जितने गोते लगाएंगे उतने ही रत्न आपको प्राप्त होते रहेंगे, रहस्यमय रत्न। अब इस चौपाई में क्या रहस्य है? अंगद कह ही जाऊं में पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। यानी मैं इस समुद्र को लांघ करके पार जा सकता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन संशय किसमें है? फिरती बारा। फिरती बारा मतलब वापस आते समय मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसमें संशय है। मैं जा तो सकता हूं। अब संशय वाली जहां कोई चीज हो जाती है, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य को करने में किंतु परंतु लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो वह कार्य संशय के दायरे में आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति को उस कार्य की करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, संशय हो। अब अंगद को संशय क्या है? जो व्यक्ति किसी समुद्र को या किसी सीमा रेखा को लांघ करके उधर जा सकता है, तो उधर से लांघ करके इधर भी आ सकता है, इसमें कौन से संशय वाली बात है? लेकिन यहाँ पे एक रहस्य रूपी रत्न छुपा हुआ है इस समुद्र में, और वो रहस्य रूपी रत्न क्या है? वो रत्न ये है कि जो अक्षय कुमार और अंगद ये दोनों एक ही गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। अब अक्षय कुमार का आसुरी स्वभाव होने के कारण और अंगद का वानर स्वभाव होने के कारण दोनों ही बड़े उद्दंडी थे। एक जगह रह करके स्थिर रूप से कोई काम नहीं करते थे, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कभी अंगद अक्षय कुमार को मारता, कभी अक्षय कुमार अंगद को मारते। तो एक रोज जो अक्षय कुमार है वो अपने गुरुजी के पास जाकर के अंगद की शिकायत करते हैं कि गुरुवर, ये अंगद मेरे को बहुत प्रताड़ित करता है, मेरे को बहुत मारता रहता है। तब गुरु दोनों को बुला करके दंड स्वरूप इनको एक वचनों में बांध देते हैं कि तुम दोनों यहाँ कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, क्योंकि अगर यहाँ तुम एक दूसरे को मारोगे, कूटोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा तुमको। आज मैं तुम दोनों को एक वचन में बांधता हूँ, अगर तुम दोनों में से एक दूसरे के साम्राज्य में जो पहले जाएगा उसको ही उस साम्राज्य वाला मार देगा। यानी जैसे अंगद अगर रावण के साम्राज्य में, अक्षय कुमार के साम्राज्य में जाता है तो अक्षय कुमार अंगद को मार देगा, और इधर अक्षय कुमार अगर पंपापुर में आता है अंगद के साम्राज्य में तो अंगद अक्षय कुमार को मार देगा। ऐसे वचनों में गुरु ने इनको बांध दिया और इनका जो लड़ाई झगड़ा था वो समाप्त कर दिया। अब गुरु के वचन कभी निष्फल नहीं जाते, तो अंगद को आज वो गुरु के वचन याद आ रहे हैं कि अगर मैं लंका में चला गया समुद्र लांघ करके तो चल तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे मेरा शत्रु अक्षय कुमार बैठा हुआ है, वो कभी भी मेरे को जीवित नहीं आने देगा। इसलिए मेरे को संशय है कि मैं जा तो सकता हूँ, आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। इस बात को हनुमान जी भी जानते थे। तो हनुमान जी जब लंका में गए, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, तब अनेक राक्षसों को जो वहाँ पे पहरेदार थे उनको मारे, और उनको मारने के बाद अक्षय कुमार दल बल के साथ हनुमान जी से लड़ने के लिए आता है। तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, मार दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि अगर आज मैं अक्षय कुमार को नहीं मार के जाऊंगा तो अंगद आगे भी भगवान राम की सेना में यहाँ लंका में नहीं आ पाएंगे, और अगर आ भी गए तो ये अक्षय कुमार अंगद को अवश्य ही मार देगा। और अगर अंगद मारा गया भगवान राम की सेना में तो ये भगवान राम के लिए भी अच्छी बात नहीं है और अंगद के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो शरणागत वत्सल है। और जब बाली मारा गया तो बाली ने
अंगद को श्री राम को सौंप के गए थे कि अंगद आज आपके चरणों में रहेगा, आज से आप ही इनके गुरु पितु माता सब कुछ आप ही हो। यानी भगवान श्री राम की शरण में दे के गया था बाली। अब भगवान की शरणागत तो वत्सलता पर कलंक लग जाता अगर अंगद मारा जाता लंका में। तो यहाँ पर हनुमान जी ने अंगद का काम भी किया और भगवान श्री राम का कार्य भी किया, अक्षय कुमार को मार करके। रावण का दूसरा बड़ा बेटा जो मेघनाथ था वो भी वहाँ पे लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसको नहीं मारा। उसकी जो ब्रह्मपाश थी उसमें बंदना हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको मारा नहीं, क्योंकि मेघनाथ से भगवान राम की सेना में किसी को कोई भय नहीं था, वो किसी को नहीं मार सकता था। इसलिए हनुमान जी ने उसको छोड़ दिया, लेकिन अक्षय कुमार को मार करके आए। तो ये एक रहस्य है, संशय फिरती बारा, इसके अंदर ये रहस्य छिपा हुआ है। अगली बार फिर आपसे कोई नया रहस्य लेकर के रूबरू होऊंगा। जय श्री राधे, जय गोपाल।